अब हम दूसरी जो हमारी एक अहम स्टोरी है वो खानेवाल का बाई इलेक्शन है। वैसे तो ये एक सूबाई असम्बली का बाई इलेक्शन है, जो निशात डाहा साहब जो नून लीग के मेंबर थे, उनके इंतकाल के बाद ये खाली हुई। लेकिन अब वहाँ पर जो तहरीक लब्बैक भी उसमें हिस्सा ले रही है। ये जमात कुछ अर्सा पहले तक इसको कालादम करार दे दिया गया था, लेकिन अब ये पहला मौका है अल्लामा साद रिजवी साहब की रिहाई के बाद कि वो वहाँ पर गए। उन्होंने वहाँ पर तकरीरें भी की और एक बड़ा जलसा किया जिसमें हज़ारों लोग उसमें शरीक हुए, और एक नई उस पूरे सियासी जो हल्का है ये इतना अहम हो गया अब इसलिए कि देखा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक इसमें कितने वोट हासिल करती है, कितने लोग लब्बैक के साथ खड़े होते हैं। क्या लब्बैक जो है वो इतना वोट ले सकती है कि जिसमें ये तसव्वुर किया जाए, ये समझा जाए कि आने वाले 2022 के इंतखाबात में या बल्दियाती इंतखाबात में वो ये जमात कोई फ़ैसला कुन किरदार अदा कर सकेगी। जो वहाँ पर जो इस्तकबाल हुआ वहाँ पर उसकी फुटेजेस अगर आप चला सकें तो मैं हमारे वहाँ पर जो नुमाइंदे हैं मियाँ बहज़ाद खानेवाल में, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सब वाक़या क्या है, हल्के की इस वक्त सूरत हाल क्या है। बहज़ाद जी समी साहब, बिल्कुल मैं आपको सुन सकता हूँ। अच्छा बहज़ाद, ये बताइए कि जो लब्बैक का जलसा है वहाँ पर वो कितना बड़ा जलसा था? क्या लोगों की इतनी ही तवक्कुआत थी और इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है वहाँ पर? समी साहब, जहाँ तक तवक्कुआत की बात है तो यकीनी तौर पे खानेवाल के शहरी और खानेवाल के जो वोटर हैं और खासतौर पे सियासी माहिरीन जो हैं वो ये तवक्को बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जो तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज जो खानेवाल में सियासी पावर शो का मुजाहिरा किया, तहरीक लब्बैक की बात कर रहे हैं? तहरीक लब्बैक आपने कहा, तहरीक लब्बैक की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तहरीक लब्बैक ने जो गुज़िश्ता दिनों जो कल यहाँ पे सियासी पावर शो का मुजाहिरा किया, यकीनी तौर पर खानेवाल के शहरियों की तवक्को से बहुत बढ़ के है। खानेवाल के शहरी इतनी तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि हजारों की तादाद में जो शहरी थे वो निकले हैं और इस जलसे में पहुंचे हैं, जिसमें अल्लामा साद रिजवी साहब ने अपना खिताब किया है और शहरी बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे थे और यकीनी तौर पे तवक्कुआत से बहुत बढ़ के। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि अभी जो इस वक्त तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं वो कौन हैं, और जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, और कौन कौन से धड़े किसकी हमायत कर रहे हैं? कुछ थोड़ा सा हमें आगाही दें जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वहाँ पे। जी समी साहब, इस तरह से है कि 16 तारीख को जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें तमाम सियासी पार्टी जो है उनके सबसे पहले अच्छा, ये आवाज़ आपकी ख़राब हो गई है, हम आपको दोबारा कॉल, मैं कहता हूँ ऑफिस जो है ना दोबारा इनसे कॉल मिलाए, और इस दौरान में जो साद रिजवी साहब ने तकरीर की मैं आपको वो सुनवाता हूँ। उसमें जज्बा देखें, जोश देखें, और जो साद रिजवी साहब का जो पैगाम है वो ज़रा सुने। शेख साहब इलेक्शन का स्लोगन उसी जित पहले गया। कोई पूछेगा किवें जीते हो, कोई पूछेगा किवें जीते हो, मैं दसदा हूं किवें जीते। सारा जोर सिर दे वालों तो लेके पैरों के नाखना तक ला लिया भाई लब्बैक ना हुए तो फिर लग रही लब्बैक। या रसूल अल्लाह, खून दे के भी लब्बैक, हथकड़ी पा के भी लब्बैक, जेल में जाके भी लब्बैक, बाहर आके भी लब्बैक, ट्रेन पे ठप्पा ला के भी लब्बैक। ये बड़ा एक जज्बा, बड़ा वलवला, और हज़ारों की तादाद में लोग, और हमारे नुमाइंदे, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ जो टेलीफोन की लाइन सही नहीं है, लेकिन शेख अकमल उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक के। गुज़श्ता इलेक्शन में उन्होंने 4000 वोट हासिल किए थे, लेकिन अब जो वहाँ पर बिरादरी सिस्टम है उसमें जो शेख बिरादरी है वो उनके साथ मिल गई है तहरीक लब्बैक के साथ। और वो बेसिकली ये जो अकमल साहब हैं ये वहाँ पर जो
आड़ती हैं, जो मंडी के लोग हैं, उनकी जो तंजीम है, जो यूनियन है, उसके ये सरबराह भी हैं, ग्रास रूट लेवल पे ये हैं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंगली जो निशात डाहा साहब की जो फैमिली है, जो मुस्लिम लीग नून में थे, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, जिनके इंतकाल से ये नशिस्त खाली हुई, वो अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और जो माजी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो इस वक्त नून लीग के उम्मीदवार हैं। और 40,000 वोट हासिल किए थे डाहा साहब ने। तकरीबन 4200 वोट से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हारे थे, वो अब चले गए हैं तहरीक इंसाफ में। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। ये है तो एक नशिस्त, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए बन गई है कि तहरीक लब्बैक इसमें भरपूर अंदाज में उन्होंने शिरकत की है। इससे पहले वहाँ पर कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ। अब तहरीक लब्बैक ने कल जलसा किया, आज अब वहाँ पर नून लीग भी जलसा कर रही है, उसमें तलाल चौधरी साहब आ रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ भी अगले 1-2 दिनों में जलसा प्लान करने की बात कर रही है। एक जो पॉलिटिकल जो कैंपेनिंग थी, उसमें एक करंट सा आ गया है, तहरीक लब्बैक ने उसमें शमूलियत इख्तियार की है। अब ये PP 208, इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि पूरा पंजाब ये देख रहा है, पूरा पाकिस्तान, जो सियासी तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो सब देख रहे हैं। सवाल ये है कि इसमें तहरीक लब्बैक कितना वोट हासिल करती है। हुकूमत का एक बड़ा बेरहम प्रोपेगेंडा लब्बैक के ख़िलाफ़, और इतना बेरहम प्रोपेगेंडा कि सियालकोट का जो सानिया था, उसको भी तहरीक लब्बैक से जोड़ने की कोशिश की गई। यानी यहाँ तक ये जो सोशल मीडिया पर जो लिबरल्स हैं, पूरा एक उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की तहरीक लब्बैक को, और ये कहा कि ये इंतहा पसंदी की जमात है, और ये पता नहीं कौन सी जहनीत है और क्या है। जो एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, सियालकोट में लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, कानून के मुताबिक उनको आप डील करें, उनको सज़ा दें, लेकिन किसी सियासी जमात को उससे जोड़ना, और फिर उसके बाद जिस अंदाज में बहुत सारा जो हमारा जो नेशनल मीडिया है, उन्होंने, क्योंकि लब्बैक ने जो वोट हासिल किए सब उससे खौफजदा हैं। लब्बैक एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसको पॉलिटिकल पार्टी मानने के लिए ये तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि 23 लाख वोट, अगर 50 लाख वोट बन गए तो फिर इनकी बहुत सारी नशिस्तें ख़त्म हो जाएंगी। और ये खानेवाल में नज़र आ रहा है कि एक इंतहाई भरपूर इज्तिमा। हमारे साथ बहजाद जी, बहजाद फरमाइए कि ये इस वक्त जो वहाँ पर बिरादरीज हैं, वो किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं? किस उम्मीदवार का पल्ला आपको नज़र आ रहा है कि सख्त होगा मुकाबला, या क्या वन साइडेड है ये? समीर साहब, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त सियासी दर्जा हरारत खानेवाल में अपने अरूज पर है, जोड़ तोड़ की सियासत, टूटने फूटने की सियासत अपने अरूज पर है। और यकीनी तौर पे जब कल तहरीक लब्बैक ने खानेवाल में अपना सियासी जलसा किया है और इलामा साद रिजवी ने जब से अपना खिताब किया है, तो खानेवाल की सियासत ने एक नया रुख ले लिया है। बड़े पैमाने पर जो बिरादरियां हैं, बड़े बड़े धड़े जो हैं, उनकी टूट फूट का सिलसिला शुरू हुआ थी। खानेवाल के एक बड़ा धड़ा जो है, एक बड़ा ग्रुप जो है, वो टूटकर नून लीग से टूटकर तहरीक लब्बैक के साथ शामिल हो गया है। तो गुज़िश्ता रोज होने वाले तहरीक लब्बैक के जलसे ने खानेवाल में एक हलचल सी मचा दी है, और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं और तमाम रहनुमा जो हैं, वो बहुत पुरजोश हो गए हैं और बहुत जो ना खानेवाल में हलचल मच गई है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज चौंके तहरीक लब्बैक ने खानेवाल में अपना पावर शो का मुजाहिरा किया, तो उसके फौरी बाद से खानेवाल में तमाम सियासी रहनुमाओं के डेरे लग गए हैं। अगर हम बात करें नून लीग की, तो नून लीग की जावला तारड़ हो गए, तलाल चौधरी हो गए, अब्दुल डोगर, मोहम्मद खान डाहा, रजा याद राज और दीगर रहनुमा जो हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रात से खानेवाल में परमानेंट डेरे लगा लिए हैं। गली गली में कॉर्नर मीटिंग्स हो, जलसे हो, हर जगह पे रहनुमा खुद पहुंच रहे हैं। अभी भी कुछ देर बाद खानेवाल में एक किया जा रहा है, जिसमें अताउल्लाह तारड़ और तलाल चौधरी दोनों अपना खिताब करेंगी और अवाम से मुखातिब होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ की, तो गुज़िश्ता रोज होने वाले जलसे के बाद तहरीक इंसाफ की सियासत में भी बहुत तेजी आ गई है। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपनी सियासी जो लोगों से मुलाकातें हैं, अपने जलसे हैं, अपनी रैलियां हैं, उनमें बहुत तेजी ले आए हैं। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अगर हम रहनुमाओं की बात करें, तो सरदार अहमद याद हराज हैं, जो कि वजीर आजम इंस्पेक्शन टीम के सरबराह हैं।
साथ ही साथ उनके छोटे भाई हामिदा पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी हैं और दीगर रहनुमा, उन्होंने भी रात से खाने वाल में डेरे लगा लिए हैं और गली गली में कूचे कूचे में खुद जाना शुरू कर दिया है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी बड़े रात से गर्म जोशी से बाहर निकले हुए हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद यूसुफ रजा खुद खाने वाल के इस हल्के में यहाँ मौजूद हैं। उनके बेटे अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और दीगर रहनुमा जो हैं वो कल से इस खाने वाल के हल्के में मौजूद हैं। मेरा यहाँ पे ये कहना भी गलत ना होगा कि गुज़िश्ता दिन जो तरीके है उसके बाद से खाने वाल जो है वो तमाम सियासी रहनुमाओं और सियासत का गढ़ बन चुका है। ठीक हो गया। मियां बेहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो तय है बेहजाद साहब की गुफ्तगू के बाद और जो फुटेजेस हमने देखी है कि तहरीके लब्बैक ने एक इलेक्शन का माहौल बना दिया है, चार्ज कर दिया है और इतना बड़ा जलसा वहाँ पर तवक्को नहीं की जा रही। अगले चंद दिनों में वहाँ पर क्या होता है, क्या वो जो हमायत हमें नज़र आ रही है जलसों, बड़े जलसों की सूरत में, क्या वो वोट में ट्रांसलेट होती है, क्या लोग वोट भी देते हैं? क्योंकि मैं सुन रहा था तकारीर साद रिजवी साहब की, वो ये कह रहे थे कि जब तक वो जो फार्म 45 है, कोई जो बंदा है तहरीक इंसाफ इनका लब्बैक का जो पोलिंग एजेंट है वो उसको लिए बगैर वहाँ से नहीं निकलेगा। तो एक भरपूर अंदाज में एक प्लानिंग के साथ तहरीक लब्बैक आई है और अब देखना यह है कि उसका नतीजा क्या निकलता है। अपनी स्ट्रगल का वो आगाज़ कर रहे हैं हल्का PP 208 से, और अगर यहाँ पर माजी की निस्बत उनके वोटों की तादाद में अगर इतना इजाफा होता है कि 4000 से अगर वो 8, 10, 15 हज़ार वोट तक जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि एक ब्राइट फ्यूचर अगर वो स्ट्रगल करें तो वो एक भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं सियासत में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।